सभी व्यूवर्स को बीके दीक्षित का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिकल्स की एक और प्रैक्टिकल की कड़ी में एक और प्रैक्टिकल ले करके आपके सामने हाजिर हूँ। और इस प्रैक्टिकल का जो टाइटल है या जो सब्जेक्ट है वो है स्टडी ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप। आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और हर एक्सटर्नल एग्जामिनर की पहली पसंद होती है कि इस प्रैक्टिकल को दिया जाए, क्योंकि रियल में अगर देखा जाए तो जो क्लास ट्वेल्थ के जो प्रैक्टिकल है वो रियल में यही दो तीन प्रैक्टिकल्स हैं और ये कोर एक्सपेरिमेंट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो इस वीडियो में मैंने जो है प्रैक्टिकल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपको आशा है कि अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने एम के तरफ, यानी हमारा प्रैक्टिकल का जो एम है वो क्या है। हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप एंड स्टडी द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ माइटोसिस। यू नो कि जो रूट टिप होते हैं चाहे शूट टिप होते हैं उसमें माइटोसिस होती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट। तो उसी जब ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, उसके डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग स्टडी करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये हमारा एम रहा। इसके बाद से जो है यू कैन सी ये प्रिंसिपल, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो सर्टेन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये प्योरली बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो रूट टिप है ओनियन बल्ब को लेके रूट टिप को ग्रो किया जाता है। तो ये एक दो दिन पहले लेबोरेटरी में कर लिया जाता है, इसलिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जानना है कि रूट टिप ही क्यों लेते हैं। तो रूट टिप इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें माइटोसिस होती है और जब हम रूट टिप को अल्कोहल के अंदर फिक्स कर देंगे तो स्टेजेस फिक्स हो जाते हैं। और जब हम उसको स्लाइड बनाते हैं, टेम्पोररी माउंट करते हैं, जब स्लाइड बना के और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो माइटोसिस के अलग अलग फेजेज हमको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम उसको आइडेंटिफाई किस बेस पर करेंगे आगे हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो सॉरी, प्रोसीजर पर हम थोड़ा आपका ध्यान देना चाहेंगे। प्रोसीजर में क्या होता है, यानी हमको रियल में प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि जो रूट टिप होता है, एक छोटे से पीस को एक क्लीन स्लाइड के ऊपर ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से उसको नीडल से हम टीयर कर देते हैं। फिर उसके ऊपर एसिटोकार्बिन, याद रखिएगा, ये जो एसिटोकार्बिन डाई का यूज किया जाता है। ये पूछा जाता है कि विच डाई या विच स्टेज इज यूज, तो याद रखिए एसिटोकार्बिन यूज किया जाता है। और देखिए स्लाइड के ऊपर जो मटेरियल है उसके ऊपर एक ड्रॉप आइसोकार्बिन के डालेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल के अंदर कार्बिन को डिजॉल्व करके बनाया जाता है। सॉरी, ग्लेशियल एस्टिक एसिड के अंदर कार्बिन को डिजॉल्व करके ये स्टेन बनाया जाता है, इसलिए थोड़ी सा वार्म करने पर इवापोरेट हो जाता है। तो हमको यहाँ एक सावधानी रखनी है कि एस्टोकार्बिन को हम इवापोरेट तो कराएंगे बट ऐसा ध्यान रखेंगे कि मटेरियल हमारा ड्राई होकर हार्ड ना हो जाए, वो सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रहना चाहिए। यानी न तो हमको ज़्यादा हीट करना है, उन्हें जेंटली हीट करना है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर एक ड्रॉप एस्टोकार्बिन डालिए और उसको इवापोरेट कराइए। फिर यानी ये प्रैक्टिस जो है आपको 4-5 बार करनी है। यू हैव टू ट्राई इट फॉर 4 और 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद से जो आपका मटेरियल है वो पूरी तरह स्टेन हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप जो फिल्टर पेपर होता है उसको फोल्ड करके 2-3 फोल्ड करके और एक रैप कर लीजिए और कवर स्लिप के ऊपर अंगूठे से प्रेस कीजिए। प्रेस करेंगे तो जो मटेरियल होगा वो स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप के नीचे क्या होगा, फैल जाएगा और एक थीन लेयर जो है वो बन जाएगी। अब वो ट्रांसपेरेंट जो लेयर बनेगी उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखें, अलग अलग स्टेजेस दिखेंगे तो वो आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग फेज को हमने डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की। देखिए प्रो फेज में क्या होगा कि दो चीज़ें होंगी जो इंसिडेंस होंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर यहाँ पर जो देखिए सेंट्रियोल है। फिर एक बार बता दूं कि प्लांट में जो है
यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, और एनिमल में स्पिंडल बॉडी होती है। तो ये डिवाइड होकर के पोल की तरफ माइग्रेट होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होगी। क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तीन में इंसिडेंस मेन याद रखिएगा। प्रोफेज में क्या होगा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर डिसअपियर। जो क्रोमेटिन थ्रेड है दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम, अभी आप देखिए जो क्रोमोसोम है वो दो क्रोमेटिड से या दो हाफ क्रोमोसोम से बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 4 पेयर क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ये एक क्रोमोसोम दो हाफ क्रोमोसोम से बना है, और दोनों जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उनको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो दिस इज द प्रोफेज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो प्रोफेज के हैं, ठीक है। इसके बाद से मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, देखिए जो क्रोमोसोम्स थे वो एक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं, एक लाइन में अरेंज हो गए हैं। इस जो हाइपोथेटिकल जो एक्सिस होती है इसको हम मेटाफेज प्लेट या इसको जो है मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो है मेटाफेज में यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। और दूसरा जो चेंज होगा, पहला चेंज तो आपने देखा कि क्या बना, ये क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स, यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल से फाइबर निकलेंगे और एक अपरेटस बनेगा, एक स्पिंडल से अपरेटस बनेगा जिसको हम लोग स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होगा मेटाफेज में। एनाफेज में देखिए क्या होता है, एनाफेज में जो देखिए यहाँ दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेंट्रोमियर से ज्वाइंटेड है, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग होंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड। यहाँ क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, और जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा तो क्रोमेटिड्स पोल की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे। यानी यहाँ जो दो एक साथ जुड़े हैं यहाँ सेपरेट होकर के दो अलग अलग पोल पर मूव करने लगेंगे, तो ये एनाफेज होगा। और टीलोफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे थे कि दो पोल की तरफ गए, वो अब दो न्यूक्लियाई में बनने लगेंगे, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। यानी जैसे ही पोल पर क्रोमेटिड पहुंचेंगे दे अनकॉइल थिन इनविजिबल एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियाई, ठीक है, और 2 डाटा न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल्स। आप थैंक यू वेरी मच, आपके कमेंट का इंतज़ार मैं करूँगा। एक बार और आपको थैंक यू वेरी मच।